गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट 52। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 52 का पहला इडियम है मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स। मेकिंग हे वाइल द सन शाइन्स इसका मतलब होता है एक अच्छे मौके का, एक अच्छे अवसर का भरपूर लाभ उठाना, उसे बोला जाता है मेकिंग हे वाइल द sun shines, taking advantage of a favorable opportunity, that is called making hay while the sun shines. Next idiom है blow one's own trumpet. blow one's own trumpet इसका मतलब होता है अपना ही राग अलापते रहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी ही तारीफ प्रेज अपना ही प्रेज करते रहना, अपनी ही तारीफ के पुल बांधना, उसको बोला जाता है blow one's own trumpet, to praise oneself. Next idiom है bear with. bear with इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो है वो सहन करना, कोई भी चीज सहन करना, सब्र करना, उसको बोला जाता है bear with. To be patient with somebody or something. खास तौर पर मुश्किलों का सामना बड़े शांतिपूर्वक करना, उसे बड़े आराम से सहन करना, that is called bear with. नेक्स्ट इडियम है give vent to. give vent to इसका मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, एक्सप्रेस करना, प्रकट करना किसी चीज को, उसको बोला जाता है give vent to. to emphasize or to express, that is called give vent to. नेक्स्ट इडियम है turn a deaf ear. टर्न अ डेफ ईयर इसका मतलब होता है किसी की भी बात को अनसुना कर देना, ना मानना, कान पर जूं जूं तक ना रेंगना, असर ही ना होना, अनसुना करना, उसे बोला जाता है टर्न अ डेफ ईयर. पे नो अटेंशन, दैट इज कॉल्ड टर्न अ डेफ ईयर. नेक्स्ट इडियम है बोन ऑफ कंटेंशन. बोन ऑफ कंटेंशन, ये जो कंटेंशन वर्ड है हमने बहुत बार द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इस वर्ड को डिस्कस कर लिया है, कंटेंशन को. बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का कारण, फसाद का कारण, जिसके कारण प्रॉब्लम पैदा हुई है, उसे बोला जाता है बोन ऑफ कंटेंशन. मैटर ऑफ डिस्प्यूट, दैट इज कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन. नेक्स्ट इडियम है स्टैंड ऑन ओन फीट. स्टैंड ऑन ओन फीट इसका मतलब होता है अपने पांव पर खड़े होना, इंडिपेंडेंट होना, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना, आर्थिक रूप से पूर्ण तरह स्वतंत्रता होना, अपनी आजीविका खुद चलाना या डिपेंडेंट होना, अपने पैरों पर खुद खड़े रहना, आजीविका होना, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉयमेंट होना अपने पास, किसी के ऊपर भी हम अपने जो रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं या कोई भी हमारे कोई खर्चे हैं वो हम खुद वहन कर रहे हैं, खुद चला रहे हैं उसको, उसे बोला जाता है स्टैंड ऑन ओन फीट, टू बी इंडिपेंडेंट. नेक्स्ट इडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ऐसा कोई काम या ऐसी कोई प्रक्रिया जो इरेगुलरली हो, अनियमित हो, वो रेगुलर बेसिस पे ना हो, ऐसे काम को या ऐसी प्रक्रिया को बोला जाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट, irregularly. नेक्स्ट इडियम है ओवर हेड एंड ईयर्स. ओवर हेड एंड ईयर्स किसी भी चीज के बारे में पूरी तरह से बता देना, कंप्लीटली, उसका एक भी अंश ना छोड़ना, एक भी भाग ना छोड़ना, उसे बोला जाता है ओवर हेड एंड ईयर्स, पूर्णतया, कंप्लीटली, दैट इज कॉल्ड ओवर हेड एंड ईयर्स. और इस पार्ट का लास्ट इडियम है टू कॉल इट अ डे. टू कॉल इट अ डे इसका मतलब होता है जो हमारा दैनिक कार्य है या जो भी हम प्रक्रिया कर रहे हैं या हमारा जो दिन भर का काम होता है उसको कंक्लूड करना, उसको बंद कर देना, समाप्त कर देना, उसे बोला जाता है इडियम में टू कॉल इट अ डे. टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स, दैट इज कॉल्ड टू कॉल इट अ डे. तो ये इस पार्ट का लास्ट इडियम था. यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस पार्ट 52 में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।